गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे आपको पता है कि नीट का एग्जाम 4 मई को होने वाला है और अभी दिन जो बचे हैं काफी कम है। 3-4 महीने बचे हैं, लास्ट के 4.5 महीने भी नहीं है, 3.5-4 महीने हैं। और लास्ट का जो टाइम रहता है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है टेस्ट सीरीज। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, जैसे अब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, कमेंट आया था कि भैया एलन का मेजर टेस्ट सीरीज कब लॉन्च हो रहा है, उसके ऊपर एक रिव्यू बना दो। तो मैंने बना दिया। तो उसी चैनल में उसी वीडियो में दो या तीन कमेंट और आए थे कि भैया यार आकाश का टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ, कौन सा टेस्ट सीरीज कब लॉन्च होने वाला और आप पेपर दो, कैसा है, रिव्यू दो। तो वो आपने कमेंट किया तो ये वीडियो आज बन रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो रहने वाला है आकाश टेस्ट सीरीज के बारे में कि उसका कितना प्राइस है और मैं खुद भी पेपर दूंगा तो उसमें मेरे कितने मार्क्स आए, बायो का पेपर कैसा था, लेंथी था, केमिस्ट्री कैसा था, फिजिक्स कैसा था, आपके सामने मैं पेपर दूंगा अभी। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आकाश में क्या है ना, बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। जैसे बहुत तरह के टेस्ट सीरीज होते हैं। एक होता है AIATS होता है जो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज रहता है, जो उस आकाश के क्लासरूम के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज रहता है। एक होता है NBTS होता है, NCERT बेस्ड। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ एक बार ओवरव्यू कौन कौन सा टेस्ट सीरीज है। देखो, अगर आप आकाश का टेस्ट सीरीज जान लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए कौन सा लेना चाहिए और कौन सा कैसा है। तो एक होता है NBTS, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज होता है। एक होता है CTS होता है, एक टेस्ट सीरीज होता है, सॉरी CST होता है। एक होता है FTS होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना, AITS तो आपको बता दिया, जो आकाश के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए रहता है। और एक होता है NBTS NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज होता है ना, सबसे इजी टेस्ट सीरीज होता है। मतलब फिजिक्स में भी क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत इजी लगते हैं, बायो का तो पूरा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ज्यादा क्वेश्चन बाहर से तो एक भी क्वेश्चन आता नहीं है, बिल्कुल NCERT के क्वेश्चंस रहते हैं और स्टेटमेंट वाले भी कम रहते हैं NBTS। तो वो देखो, वो टेस्ट सीरीज लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊं, अगर आपको रिवीजन के पर्पज से लेना कि हाँ भाई रिवाइज हो जाए तो वो टेस्ट सीरीज ले लो। और AITS, और एक होता है CST। वो टेस्ट सीरीज भी देखो, मैं वो CST क्या होता है ना, उन बच्चों के लिए होता है आकाश में जो क्या टॉपर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं, तो वो देते हैं। उसमें क्या पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है आकाश का CST में। देखो, अगर आप सोचते हो कि यार मैं हाई लेवल के क्वेश्चन करूँ नीट टू, तो आप दे सकते हो। बट अगर आपके थोड़े कम मार्क्स, उसमें क्या पेपर दोगे, मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं यार बहुत जनों के, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आता है तो उससे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये लास्ट का टाइम है, इसमें कॉन्फिडेंस तो लो रखना नहीं है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो नो डाउट आप वो पेपर भी दो उसका। लेकिन और एक होता है FTS। आज का वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, FTS। मेरे पास एक आकाश का FTS का पेपर भी है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा F फोर्टनाइट टेस्ट सीरीज। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ यार, झूठ नहीं बोल रहा है। देखो आकाश का लोगो होगा, आकाश का पेपर है, FTS है। तो ये इसका क्या प्राइस है, ये सब हम बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ना गाइस, ये इस टेस्ट सीरीज के बारे में ही है। FTS टेस्ट सीरीज, आकाश ने नया टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है। इसका मैं स्टार्टिंग डेट भी बता दूं, लॉन्च कर चुका है, कहां पर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस के स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो ये जो स्टार्ट होगा ना, लगभग 13 मार्च से स्टार्ट होगा। हाँ, जो स्टार्टिंग डेट है ना वो 13 मार्च, 13, देखो अभी जनवरी है, ये लास्ट के टाइम पे ही आता है, मार्च अप्रैल, ये लास्ट के 2 महीने। तब तक आप अपना कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो। लेकिन हाँ, अगर आपको अब भी कोई चाहिए तो आपको मैं बता दें, इसका मैं बता रहा हूँ 13 मार्च से ये चालू होगा। टोटल इसमें क्या है, 29 टेस्ट रहेंगे। अब 29 टेस्ट में मैं बताऊं तो 8 तो रहते हैं पार्ट सिलेबस टेस्ट, मतलब 11th का थोड़ा पोर्शन, 11th का पार्ट ए पार्ट बी, फिर 12th का पार्ट ए पार्ट बी, फिर 11th फुल, फिर 12th फुल। ऐसे जो है 8 तो जो है आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, उसके बाद 8 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और जो 16 हो गए, और 13 जो है होम असाइनमेंट। इसमें क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हो तो आपको होम असाइनमेंट भी मिलते हैं, मतलब वो भी पेपर होगा, ऐसा कुछ रहता है, होम असाइनमेंट भी मिले। तो टोटल 29 रहते हैं। अब मैं बात कर लूँ इसकी प्राइस क्या है यार। अगर आप इसको ऑफलाइन में देना चाहते हो यार, टेस्ट सेंटर में जाके, आकाश का कोई टेस्ट सेंटर में जाके देना चाहते हो, तो इसका जो प्राइस है यार वो 9,960 है। बहुत ज्यादा हाई प्राइस लगा, क्योंकि बाकी के टेस्ट सीरीज मैंने बताया तो उसमें इतना ज्यादा हाई प्राइस नहीं रहता, बट आकाश का प्राइस ज्यादा हाई है, 9,960। अगर आप मोटी पार्टी से बिलोंग करते हो, मोटी पार्टी के आदमी हो, तो ले लो यार, कोई वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर लो। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा हाई है, 6,000 रुपये ऑनलाइन है। इतने में तो दूसरे कोचिंग
2 बार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले ले, बट कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, मेरा काम था रिव्यू देना तो मैं बता रहा हूँ। इसका ये प्राइस है आपका, ये 6,000 रुपये हो गया ऑनलाइन, और ऑफलाइन में आपका 9,960 है। टोटल 29 टेस्ट है। और मैं आपको बताऊँ ये पेपर 13 मार्च से चालू होगा। फुल सिलेबस कब से चालू होगा, देखो फुल सिलेबस जो है ना 11 अप्रैल 11 अप्रैल से आपका फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएगा, जिसमें 8 देंगे नीट के पहले। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहता है यार, अप्रैल मतलब फुल सिलेबस अगर आप 15-20 मतलब इतने भी दे देते हो ना, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, इतने टेस्ट सीरीज ठीक है। और ये रहेगा, अब हम पेपर भी देंगे, इसमें मेरे कितने मार्क्स है वो रिव्यू। तो पहले तो ये मैं आपको आकाश वालों की तरफ से बता दें, इनका ये प्राइस है, कब से चालू होगा ये नहीं होगा। तो मेरे पास अभी एक पेपर है आकाश का, ये मैं अभी आप दूंगा पेपर और बताऊंगा कैसा रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप और भी ऐसे नीट एस्पिरेंट होना यार, कमेंट कर दो यार, नीट के रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। कभी नीट का अपडेट आएगा वो डाल दूंगा, नीट का ट्रिक आएगा वो डाल दूंगा, कुछ भी आएगा मतलब आपके काम के चीज का वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर नीट तुम निकाल लो एमबीबीएस में चले जाओगे तब अनसब्सक्राइब कर देना, एक बार के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अभी पेपर दे चुका हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि पेपर मेरा कैसा रहा, मेरे कितने मार्क्स आए, क्या रहे। देखो ये जो पेपर मैं दिया था ना, ये फुल सिलेबस पेपर नहीं था, इसमें थोड़े थोड़े सिलेबस थे। फिजिक्स में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर थे, केमिस्ट्री में मतलब फुल सिलेबस नहीं था। टोटल जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 14 चैप्टर थे मेरे ख्याल से। टोटल 14 चैप्टर्स का ये टेस्ट था, पार्ट सिलेबस में टेस्ट दिया था। तो इसमें मैंने जो टेस्ट सीरीज दिया ना FTS दिया था, ये FTS का ही पुराना पेपर है, क्योंकि नया पेपर तो आपको पता है 13 मार्च से होगा। तो ये जो पुराना पेपर है FTS ऐसा ही पेपर आता है। तो देखो जो बायो का था ना, लगभग पूरा NCERT था भाई, मतलब मान के चलो एक दो क्वेश्चन शायद बाहर से आए होंगे, बाकी पूरा NCERT था बायोलॉजी। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थे ना FTS में, मतलब मजा आ गया, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे FTS में। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मतलब ऐसा नहीं कि कम थे या ज्यादा थे, बट हाँ मतलब एवरेज से जितने नीट में आते हैं ना उतने थे, मतलब 25 के अराउंड थे, 25-30 के बीच में ही थे, 25 से 30 के बीच में स्टेटमेंट वाले। मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाले में असर्शन रीजन भी आ गया, स्टेटमेंट 1 to which of the following is incorrect, और ये how many of this example belong to this kingdom, ऐसे मतलब इस टाइप के जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, मतलब जिस क्वेश्चन में मतलब मान के चलो 40 सेकंड से 1 मिनट लग जाए, ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे उसमें थे। तो बायो में मैं आपको मार्क्स बताऊं तो मेरे बायो में 316 मार्क्स आए, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स थे नहीं और मेरा पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे बायो में अच्छे मार्क्स आ गए। NCERT में था और मैं काफ़ी टाइम से ड्रॉप भी लिया हुआ था LN में। मैं खुद भी एक बताऊँ, मैं पहले LN का स्टूडेंट भी था, तो मेरे बायो में ठीक मार्क्स आते थे। जब मैं नीट भी दिया था ना, तो मेरे बायो में 330 मार्क्स आए थे जब मैं नीट दिया था ना। लास्ट मेरा अटेम्प्ट नीट में मेरा बायो अच्छा गया था, 330 आए थे। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कोई ऐसे ही बता दिया मैं, ठीक है। तो अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, बायो तो अच्छा था, केमिस्ट्री की पेपर की बात करूँ, केमिस्ट्री का जो पेपर था बिल्कुल मतलब नीट के लेवल का ही था, मतलब नीट से थोड़ा सा नीट के जैसे ही था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा बार नीट के लेवल का था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक में रिएक्शन ज़्यादा थे, इस वाले क्वेश्चन पेपर में रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और ये ठीक है, फिजिकल का न्यूमेरिकल भी बेसिक फॉर्मूला से हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री इजी आई थी इसमें, इस वाले देखो मैं ये वाला पेपर दिया हूँ आकाश का, तो मैं ये पेपर दे के ही बता रहा हूँ। इसमें जो फिजिकल के क्वेश्चन आए थे मतलब बहुत बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व हो गया था। इनऑर्गेनिक में थोड़े एक्सेप्शन से पूछे हुए थे क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा लेवल था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, और स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन मेरे ख्याल से 4-5 असर्शन रीजन वाले थे, 2-3 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे वाले क्वेश्चंस थे इसमें। केमिस्ट्री में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो टोटल 110 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 180। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर अच्छा था, टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब नहीं होता ऐसे वाले ऑप्शन जिसमें R1 R2 मतलब जिसमें वो फॉर्मूला भी नहीं लगे, बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि भाई अगर ऐसे होता है तो रेडियस हाफ हो जाता है या डबल हो जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिजिक्स में क्वेश्चन अच्छा था, नीट के लेवल का था, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, मतलब फॉर्मूला से नहीं सॉल्व होगा ना, वो थ्योरी रटने से ऐसे क्वेश्चन थे फिजिक्स में। इसमें मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे थे, मतलब 6-7
क्वेश्चंस थे, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो नीट में आते हैं, वैसे फिजिक्स में क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक था, ज़्यादा हार्ड था नहीं। फिजिक्स में जो मेरे मार्क्स आए हैं, इतना इजी था फिर भी मेरे मार्क्स 75 ही आए हैं आउट ऑफ 180, क्योंकि फिजिक्स में हंस के आए आपके भी लगभग इतने ही आते होंगे यार, फिजिक्स तो सबका ही वीक होता है। तो टोटल मार्क्स अब आप जोड़ लेना, 75 प्लस 110 प्लस 3, बायो में कितने थे मेरे, 316 थे। तो टोटल आप जोड़ देना और बता देना मेरे को टोटल कितने मार्क्स आए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी अगर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करो, वीडियो आ जाएगी आपके पास।